सबसे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने हमला किया, उसके बाद से जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली में योगी आए, हिंदुत्व लाए। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनाव प्रचार में आरंभ है प्रचंड वाली शैली में आगाज किया। योगी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए केजरीवाल को चुनौती दी है। डुबकी चैलेंज जिसे कह लीजिए। वो कह रहे हैं जैसे हमने संगम में मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई, क्या आप अपने लोगों के साथ स्नान कर सकते हैं यमुना जी में। योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने विपक्ष पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, योगी की करोल बाग की रैली में मंच पर सबसे बड़ा जो पोस्टर लगा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें लिखा था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये वही नारा है जो हरियाणा चुनाव से जोर पकड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा वहां भी दिया था और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, अन्य जगहों पर भी वो पहुंचे ये नारा लगाते हुए। बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा यहां साफ कर दिया। इतना ही नहीं, योगी ने आपके नेताओं को झूठ का एटीएम करार दिया। आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की रैली की हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले कुछ सालों में विधानसभा में योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ा है। महाराष्ट्र में हम आपको बता रहे हैं कितनी रैलियां उन्होंने की थी। योगी ने रैली की थी, वहां पर ज्यादातर बीजेपी को जीत मिली है। योगी के भाषण में पूर्वांचली वोटर पर भी फोकस है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां पर स्ट्राइक रेट उनका 92% था। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों में अगर आप देखें तो 7 में जीत हुई। ये देखिए अब हम आपको हरियाणा का दिखा रहे हैं जहां पर 64% उनका स्ट्राइक रेट था, यानी जहां उन्होंने 14 रैलियां की थी उसका हम स्ट्राइक रेट बता रहे हैं आपको। झारखंड में वही अगर आप देखिए तो स्ट्राइक रेट कम है क्योंकि वहां पर हिंदुत्व वाला एजेंडा बीजेपी का नहीं चला। 13 जगहों पर उन्होंने रैली की थी, उसमें से सिर्फ 5 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। 38%, सबसे कम स्ट्राइक रेट वहीं रहा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर 4 जगह गए, चारों सीटें बीजेपी जीती, 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो जीते। अगला राज्य जो हम दिखा रहे हैं यूपी का उपचुनाव, आपने देखा ही होगा जहां पर 9 में से 7 सीटें और ऐसी सीटें जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती थी वो सीटें जीतकर 78% की स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ की रही वहां पर। अगर आप दिल्ली विधानसभा में देखें तो एक बार फिर से मामला, और ये 2020, ये देखिए कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे की बहुत पहले की बात है। ये 2020 के पिछले विधानसभा का हम आपको बता रहे हैं। 12 रैलियां की थी, सिर्फ 2 पर जीते। यहां पर क्या दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का असर होगा, नहीं होगा, इस बार एक और परीक्षा होने वाली है क्योंकि पिछली बार स्ट्राइक रेट बहुत कम रही थी योगी आदित्यनाथ की। हम राज्यवार हम आपको सीट वाइज तरीके से भी दिखाएंगे क्योंकि बदरपुर में लगभग 20% का फायदा पिछली बार वोटों में हुआ था। और बदरपुर की सीट ये देखिए, 2015 में वोट से आप देखें तो 19% की बढ़त थी जिसके साथ वो आगे बढ़े थे। ये सीट बीजेपी जीत ली थी। करावल नगर में भी आप देखिए 16.5%, वहां पर भी बीजेपी जीती थी। पटपरगंज लेकिन मनीष सिसोदिया थे तो वहां पर लगभग 2-2.5 हजार वोट से सिर्फ मनीष सिसोदिया जीत पाए थे। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला ब्रह्मास्त्र चल दिया। सारे मुद्दे एक तरफ और दूसरी तरफ अकेला हिंदुत्व का मुद्दा। क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए फ्री वाली सौगात के बीच बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के रण में उतार दिया है। इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में आज 3 ताबड़तोड़ रैली है। किरोड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में योगी अपनी खास शैली में पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए राजधानी के रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी ने कुंभ का जिक्र करते हुए केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे डाली। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल के चुनाव, हर जगह पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। योगी की रैलियों का शानदार स्ट्राइक रेट भी ये बताता है कि उनके रोड शो और रैलियों की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों रहती है। दिल्ली में भी हर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगी की रैली की मांग कर रहे हैं। अभी तक योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में 14 रैलियां प्रस्तावित हैं। आज योगी के सबसे ज्यादा निशाने पर रहे केजरीवाल। जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। योगी ने दिल्ली और नोएडा की सड़क की तुलना करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार हुआ। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। तो अंतिम दिया बुझने से पहले भभकता है, सबको भभकने दीजिए थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? आके अपना उछल कूद करें सब लोग। केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने का वादा किया है। माना जा रहा है कि उसकी काट के लिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को लाई। जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि इन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया, उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। बीजेपी जानती है कि अगर वो हिंदू वोटर को एकजुट करने में कामयाब हो गई तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर अब की बार दिल्ली में भी भगवा परचम लहराना तय। माता की। दरअसल योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा और पीएम मोदी का एक है तो सेफ है नारा महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। बंटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा बंटिए मत। इसलिए बीजेपी वही सफल प्रयोग दिल्ली में दोहराना चाहती है। जय जय श्री राम। आज तक